Welcome back to my channel, guys. Today we will discuss about the topic season. Without wasting any time, let's start. A season is a division of the year based on changes in weather, ecology, and the number of daylight hours in a given region. Throughout the year, जो टाइम पीरियड है वो उसमें जो वेदर कंडीशन अलग अलग होते हैं, दैट इज़ नोन एज सीजन. सपोज कुछ ड्यूरेशन में हमारा विंटर है, कोल्ड टेम्परेचर रहता है, दैट इज़ नोन एज विंटर. कहीं कभी ड्यूरेशन में वार्म टेम्परेचर, वार्म क्लाइमेट वेदर रहा, दैट इज़ नोन एज समर. कहीं पे फिर क्या है कि लिटिल बिट मॉइस्चर, नमी, ठंड, दैट इज़ नोन एज स्प्रिंग. फिर क्या होता है कि समर के बाद विंटर आने से पहले सम टाइम ड्राइनेस आ जाती है इन्वायरमेंट में, दैट इज़ नोन एज ऑटम. सो मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीजन: विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम. यू कैन सी विंटर में स्नो वगैरह फॉल हो रही है, स्प्रिंग में ग्रीनरी ज़्यादा डेवलप कर रही हैं, बटरफ्लाइज, नेस्ट, रेनबोज. समर में हॉट डेज, ये वो. एंड ऑटम में कूल डेज, लिटिल बिट पतझड़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, लिटिल बिट हार्वेस्टिंग टाइप का कंडीशन रहता है. आफ्टर दैट वी नो दैट हाउ सीजन टेक प्लेस. आखिर सीजन जो चेंज होते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है? द ओनली रीज़न बिहाइंड इट इज़ द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ. अर्थ जो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम समर. समर का जो सीजन मंथ में अगर देखें तो समर का सीज़न हो जाता है जून से लेकर अगस्त तक, जो कि एक ड्यूरेशन हुआ समर का, उसकी बात कर रहा हूँ. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट्स गेटिंग heated by the direct rays of the sun which starts moving northward from the equator. ये यहाँ पे हमारा इक्वेटर है. The Indian landmass begins to get warm and the temperature in the North India rises up 30 degrees Celsius in March and above 40 degrees Celsius by May. During this period, hot winds called Loo blow from Rajasthan to neighboring states. These winds are responsible for local thunderstorms which lower the temperature by a couple of degrees and bring relief. इसी टाइम में केरल में एक थंडर स्टॉर्म मूव करता है, दैट इज नोन एज मैंगो शावर्स. अगर आम भाषा में इसे समझा जाए तो इंडिया ला इन द नॉर्थ ईस्ट पोजिशन ऑफ द अर्थ. अगर आप इसको देखेंगे तो ये सन से इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दैट्स वाई क्या हो जा रहा है कि यहाँ का जो हीट है वो डायरेक्टली हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी इंडिया पे आ जा रहा है, जिसके कारण यहाँ का जो क्लाइमेट टेम्परेचर है वो क्या हो जा रहा है, राइज हो जा रहा है. और यहाँ हम लोग समर कहते हैं उस समय को. और उसी टाइम उसी पीरियड में एक हॉट विंड मूव करता है राजस्थान की तरफ से, दैट इज़ नोन एज लू, जो कि अपने नेबरिंग स्टेट्स में मूव करता है, एक थंडर स्टॉर्म्स लाता है. दिस विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल थंडर स्टॉर्म. केरल में यही लोकल थंडर स्टॉर्म का नाम क्या है? मैंगो शावर. क्या नाम है? मैंगो शावर. नाउ अब बात करते हैं विंटर की. विंटर का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है दिसंबर से लेकर फरवरी तक. तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि हमारा जो इंडिया, हमने क्या बताया था, नॉर्थ ईस्ट कंडीशन पे पोजीशन पे है. यहाँ अब सन का जो से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है? मैक्सिमम हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है. दैट मीन्स यहाँ का जो वेदर है, टेम्परेचर, वो हो जाएगा क्या? डाउन. इसलिए यहाँ पे इंडिया में क्या हो जाता है? विंटर हो जाता है. ऐसा नहीं है कि इंडिया में विंटर है, इंडिया में समर है तो हर जगह समर होगा, नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन, कहाँ पे वो कंट्री है अर्थ में, और उसका क्या पोजीशन बन रहा है सन के साथ. तो ये हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है. अभी सिर्फ बात इंडिया की हो रही है. अब आता है हमारा स्प्रिंग. स्प्रिंग का टाइम हमने बताया था मार्च से लेकर मई तक, यानी ठंड ख़त्म से लेकर समर आने से पहले तक का बीच का जो थोड़ा नमी वाला, हल्का सा ड्राई वाला जो कंडीशन है, दैट इज़ नोन एज स्प्रिंग, जिसमें कि फूल, फल, ये सब, फ्लावर, पॉलिनेशन वगैरह ज़्यादा होता है. ना फिर आते हैं ऑटम की तरफ. ऑटम का जो ड्यूरेशन है वो है सितंबर से लेकर नवंबर तक, यानी समर ख़त्म हो रहा है और विंटर आने से पहले तक. तो यहाँ का क्या हो जाता है? ड्राई एयर के साथ साथ थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट होता है, जिसके कारण कि एयर में ड्राइनेस आ जाती है और
ड्राइनेस आने का हार्वेस्टिंग जैसा कंडीशन जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं और हम लोग हार्वेस्ट वगैरह कर पाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मानसून बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट आवर इंडिया, तो इंडिया का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, तो वो मानसून है, मॉडरेट. मानसून के कारण इंडिया में क्या हो जाता है, रेनफॉल होते हैं, बारिश आते हैं. मानसून जो डिराइव हुआ है ये एक अरबिक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है मौसीन. क्या नाम है, मौसीन. ओके. नाउ व्हेन here is Bay of Bengal in right side of India and left side there is Arabian Sea and downward direction में अगर हम लोग देखेंगे then here is Indian Ocean. ओके. तो होता क्या है कि यहाँ पे अब यहाँ पे बात आती है लो प्रेशर बेल्ट की और हाई प्रेशर बेल्ट की. मॉनसून का जो टाइम पीरियड है इंडिया में वो क्या है, जून से लेकर सितंबर तक. जून से लेकर सितंबर तक इस समय क्या होता है, सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लैंड पे पड़ रहा होता है एंड इंडिया के पास उस समय हाई टेम्परेचर होते हैं बियॉन्ड 40 डिग्री सेल्सियस. तो थार डेजर्ट में क्या हो रहा है, थार डेजर्ट जो राजस्थान के पास है वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन रहा होता है, लो प्रेशर बेल्ट. अब आप लोग कहेंगे लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट क्या होता है. जब एयर वार्म हो जाती है पूरी तरह से हीट के कारण, थार में सपोज बहुत ज़्यादा हीट है, बियॉन्ड 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ का जो एयर है वो हो जाएगा वार्म. और सी का वाटर है तो डेफिनेटली टेम्परेचर हमेशा डाउन रहेगा, मैक्सिमम कोशिश करेगा डाउन ही रहने का. देन यहाँ पे जो टेम्परेचर एयर होता है वो रहता है यहाँ पे कूलर विच मीन्स हाई प्रेशर बेल्ट. और एयर का एक नेचर होता है वो हमेशा हाई टू लो की तरफ मूव करता है. तो यहीं से हमारा कंडीशन क्रिएट होता है कि हाई प्रेशर बेल्ट्स यहाँ समुद्र के पास बना हुआ, बे ऑफ बंगाल के पास, ओशियंस के पास, तो ये यहाँ से हाई प्रेशर बेल्ट से मूव करते हुए लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करता है. ईयर बे ऑफ बंगाल से इधर साइड और इधर अरेबियन सी से हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करेगा. तो इधर साउथ से तरफ से जो हमारा विंड ब्लो कर रहा है, जो हाई प्रेशर बेल्ट मानसून मूव कर रहा है, वो जाकर हमारे इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में जाकर रेनफॉल करवाते हैं. सपोज कोलकाता, इधर सेवन सिस्टर्स की बात कर ले तो गारो खासी जयंतिया से मूव होते हुए यूपी बिहार इधर फिर दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड की तरफ मूव कर जाते हैं. तो मूवमेंट ऑफ मानसून इस तरह से हमारा हो रहा है. तो डिफरेंट पहाड़ों से टकरा कर कोलकाता के पास, फिर आपके गारो खासी जयंतिया से टकरा कर इधर बारिश हो जा रहे हैं. अगर हम लोग बात करें छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास फिर बारिश हो रही है. तो दीज मानसून ट्रैवल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया. और अरेबियन सी से जो मानसून हमारा मूव कर रहा है वो राजस्थान के पास ये कहीं भी हल्का फुल्का बारिश करवाता है, उतना ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती. रीज़न बिहाइंड इज दिस कि क्या होता है, वहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं उससे वो डायरेक्टली कोलैप्स नहीं कर पाते 90 डिग्री पे, वो लिटिल बिट पैरेलली निकल जाते हैं बिकॉज दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं. मूवमेंट ऑफ विंड जो है, एयर जो है वो उसके पैरेलल आ जाता है, तो बारिश नहीं हो पाती. अब बात आती है कि इंडिया में ही क्यों लो प्रेशर बेल्ट बना है और हाई प्रेशर बेल्ट के कारण मानसून इन किया है. द रीजन बिहाइंड इज कोरोलिलस फोर्स. ओके, कोरोलिलस फोर्स. इसके कारण क्या होता है, अर्थ का जो रोटेशन है अर्थ का, उसके कारण एक फोर्स डेवलप होता है दैट इज नोन एज कोरोलिलस फोर्स. उसके कारण इट इज़ अ गिफ्ट बाय नेचर टू इंडियन पीपल कि वो मानसून मूव करके इंडिया आ जा रही है. क्लियर. अनदर स्लाइड इज ऑफ रिट्रीट ऑफ मानसून. अब मानसून तो चली गई, हमारा कहाँ पे पहुँच गई थी, दिल्ली के पास, रायसीना की पहाड़ी के पास. अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इधर से भी मूव करके चली गई है, इधर से भी मूव करके चली गई है. अब यहाँ पे सारे के सारे रुके हुए हैं. तब तक यहाँ पे जो टाइम पीरियड हो जाता है, सितंबर का एंड हो जाता है, अक्टूबर आ जाता है, विच मीन्स यहाँ का जो लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ था हमारे पास वो अब हाई प्रेशर बेल्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया का जो पोजीशन है अर्थ पे, ग्लोब पे, वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. विच मीन्स यहाँ का टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है. जब टेम्परेचर डाउन होगा तो ये हाई प्रेशर बेल्ट में कन्वर्ट होना चालू होगा. और हमारा जो ये कोस्टल एरिया है वहाँ पे जो लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, बिकॉज तब तक सी वाटर, ओशियन वाटर जो है वो
लिटिल बिट हीट हो जाते हैं, इसलिए लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। इसीलिए यहाँ से जो लौटता हुआ मानसून है, यहाँ पे जो मानसून हमारा रुका हुआ है वो फिर लौटना स्टार्ट कर देता है। यही लौटता हुआ मानसून इज नोन एज रिट्रीट ऑफ मानसून, जो कि हमारा कोरोमंडल कोस्ट के पास, यहाँ पर तमिलनाडु के पास ढेर सारा बारिश करवाता है। आई थिंक ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। तो इंडिया में जो मानसून इन करता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट के कारण, सॉरी साउथ वेस्ट के कारण, और रिट्रीट ऑफ मानसून जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट के कारण। क्लियर? इंडिया में मानसून इन किया साउथ वेस्ट के कारण, साउथ वेस्ट मानसून उसे हम लोग कहते हैं, एंड रिट्रीट ऑफ मानसून जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाता है। यू कैन सी क्लियरली इन दिस स्लाइड, इंडिया में मानसून इन कर रहे हैं, दैट इज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, और जो रिटर्न हो रहे हैं, रिट्रीट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज ये नॉर्थ वाली हवा ईस्ट की तरफ मूव करते हुए डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में निकल रही है, दैट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट मानसून। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Till then, have a good day guys. Thank you.